तुरंत किशोरी जी ने नेत्र खोल करके कही, श्याम सुंदर आप तो सामने ही खड़े हो। और जैसे ये बात कही, ललिता विशाखा दौड़ करके, कहां है कहां है कहां? बोले यही श्यामा सखी, पकड़ो याकू। ठाकुर जी दौड़ने लगे वहां से, इतने में पकड़ ली और पकड़ करके जैसे ही चुनरी उतारी, आहा, श्याम सुंदर तो सामने ही खड़े। अब तो ललिता विशाखा पकड़ करके खड़ी हैं और ठाकुर जी की ऐसी बेणी, आहा, नथबेसर पहनी है नाक में, ऐसी सुंदर बिंदी लगा करके आए हैं, काजल लंबो लंबो खींच के आए हैं, अपने घुंघराली केशन की बढ़िया बेणी गूंथ करके जैसे कोई छोरी तैयार हो ऐसे बन के आए हैं। किशोरी जी बोली, पकड़ के रखो अब इनको, ने रज रज के देख तो लूं आज, हैं सामने आए के श्यामा सखी बन के अपनी बुराई कर रहे हो मुझे। अरे श्यामाजू, मैं तो आपके हृदय की जान में आयो कि आप मेरे बारे में कैसी विचारधारा रखो, मेरे बारे में आपके हृदय में कैसे भाव है। किशोरी जी बोली, तो कहा सुनो आपने, कैसे भाव है? बोले, मुंह को ऐसा लगो करतो कि मुंह से ज्यादा प्रेम कोई ना कर सके या संसार में। पर हे श्यामाजू, आज आपके प्रेम के भाव पर तो मैं भी बिक गयो, आपको प्रेम तो अटूट है। अरे आप तो ऐसी हैं कि आप बैठी कहीं भी हों, लेकिन आपके चिंतन में सदा मैं विराजमान रहूं। मैं कहां जाऊं, कहां करूं, कहां खाऊं, कहां पीऊं, कैसे आऊं, आपको सब पता है। किशोरी जी ने कही, आज एक काम करो। बोले, कहा, द्वार सब बंद कर दो, चटकनी लगा दो, आज जान नहीं देंगे इनको, आज यहीं बैठा हो, बड़ी श्यामा सखी बन के आई हो, इधर आओ। ठाकुर जी, अरे श्यामाजू, मैं आपके चरणन को पूजूं, आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, मुझको छोड़ दो। बोले, ना है, आज तो याकू नई दुल्हन बना के यशोदा के पास ले चलेंगे और यशोदा जी से कहेंगे, देखो हमारे गांव की एक नई दुल्हन आई है, अभी अभी ब्याह भयो, याकू आशीर्वाद दे दो। और जब यशोदा मैया अपने ही लाला को चिर सौभाग्यवती जब आशीर्वाद देंगे तब आवेगो आनंद। किशोरी जी, आपसे हाथ जोड़ूं, पाम परूं, ऐसा मत करियो, यशोदा मैया के आगे नाक कट जाएगी मेरी, ऐसे छोरी बनो डोलूं, वो वैसी मेरे पीछे पड़ी रहे। ए लाला ने अपनी चाल सुधार, दूर से ऐसा लगा कोई गजगामिनी छोरी आ रही है का, उन्हें पता चलेगी मैं लहंगा फरिया पहन के डोल रहा हूँ, बहुत बहुत नाराज, उनके सामने नहीं, आपके सामने आ सकूं ऐसे। अब किशोरी जी को इतना अच्छा लग रहा है कि आज श्याम सुंदर घबरा रहे हैं। इतना घबरा का ही करो, यहाँ पे बैठो, बगल में बैठा। सब सखी लाई किशोरी जी के बगल में, ठाकुर जी को बैठाए दियो। अब श्री जी के मन में कौतिक आयो है, अरे ललिता विशाखा, ठाकुर जी को हाथ पकड़ लियो, ठाकुर जी घबरा रहे हैं, जन कहा करेंगी, नेक्स्ट सामने तो आओ। ललिता विशाखा दोनों सामने आ गई और बोली, देखो हमेशा या सिंहासन पर प्रिया प्रियतम विराजमान हूं मैं, लेकिन आज दो दो प्रिया बैठी हैं, एक श्याम प्रिया, एक गौर प्रिया। अब ये बताओ दोनों में सुंदर ज्यादा कौन लग रहा है? ये ज्यादा सुंदर लग रहे हैं या मैं ज्यादा सुंदर लग रही हूं? लहंगा इनने भी पहनो, मैंने भी पहनी है, बेनी मैंने भी गुथी है, इनने भी गुथी है, माथे पे बिंदा मैंने भी लगाया, आंखन में काजल इनके भी, मेरे भी, सब कुछ। अब तुम दोनों बताओ, हम दोनों में सुंदर ज्यादा कौन लग रहा है? श्याम सुंदर, ऐसे रो मत, मुस्कुराओ, कछु कर थोड़ी नहीं हूं मैं। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, अरे ललिता बताए दे आज सुंदर कौन है। अच्छा, अब तक तो ललिता विशाखा बड़ी खुश हैं, क्यों? लीला चल रही है, हम देख रहे हैं, लेकिन अब तो किशोरी जी ने यही दोनों फंसा दी, बैठो सामने, बताओ दोनों में सुंदर कौन लग रहा है। अब ललिता जी जब श्याम सुंदर को देखती हैं तो उन्हीं पे ही मोहित हो जाती हैं, पर उनके बाद जब श्री जी को देखती हैं तो श्री जी से नजर नहीं हटती। मतलब दोनों इतने प्रिय लग रहे हैं कि एक को यदि थोड़ी देर देखने लग जाए तो नेत्र को दूसरी ओर ले जाने के लिए बड़ा श्रम करना पड़ता है, और दूसरी जगह पहुंच जाए तो वहीं अटक जाती है। ललिता विशाखा अंदर ही अंदर रो रही हैं, क्योंकि किशोरी जी नहीं तो ये खेल शुरू करवाया, बताओ दोनों में सुंदर कौन। उनसे क्या कहें, तो ठाकुर जी को देखती हैं और देखते 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 अश्रु भराते हैं नेत्रों में। बोले, आप ही बताओ ना क्या करें, दोनों ही समान लग रहे हो हमको, दोनों ही एक जैसे लग रहे हो, दोनों में ये न्याय करना बड़ा मुश्किल है। ठाकुर जी आप ही कछु संकेत करो, क्या बताएं। तो जैसे ठाकुर जी ने देखी ललिता विशाखा बड़ी परेशान हो गई हैं, तो पहले ठाकुर जी नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके मानो ऐसे करके बैठ गए। बोले कि अगर तुमने इनको श्रेष्ठ बतायो तो फिर याद रखियो, तुम बच के दिखाइयो मुझे। ललिता विशाखा सोच रही, भाई जीनो तो हमें श्री जी के संग है, और श्री जी की अगर हम प्रशंसा कर देंगे तो ठाकुर जी नहीं छोड़े, ठाकुर जी की कर देंगे तो फिर श्री जी कहेंगे अच्छा जाओ नंदगाम में बोरिया बिस्तर लेके जाओ, वहीं रहो, यहाँ नहीं रहना। अंत में ठाकुर जी से कहने लगी, बोले इशारे में ही बात हो रही है, कुछ कहनी है? बोले बताओ तो क्या करना है। अंत में ठाकुर जी को दया आ गई, और दया आके ठाकुर जी ने ऐसे इशारा किया, बोले इन्हीं की बताओ, बेसर इन्हीं की अच्छी है। बोले मेरी प्रशंसा कर दोगे मुझे सुख नहीं मिलेगा, इनकी प्रशंसा करोगे ये राजी भी आ जाएंगी, मुझे भी सुख मिलेगा। हाँ हाँ, इशारों कर दिया, बोले इन्हीं की बेसर नी की है, यूं कह दो। और ललिता विशाखा बोली, कछु नेक सरस, ये नहीं स्पष्ट बोला कि श्री जी की बेसर, श्री जी को श्रृंगार ज्यादा सुंदर है। क्या कह रही है? बोले हे नंद नंदन हमें क्षमा करियो, कछु नेक सरस लली की बेसर, आपसे नेक, नेक ज्यादा नहीं, नेक सुंदर हमारी श्यामाजू लग रही है। और ये बात कहते ही ठाकुर जी सिंहासन से नीचे आ गए कि अरे जय हो हमारी श्यामाजू की जय हो, हमारी लाडली जू की जय हो, हमारी वृषभानु दुलारी की जय हो। सब जय जयकार करने लगे। किशोरी जी बड़ी आनंदित है गई, लेकिन मनी मन सोचने लगी, अरे ललिता तेने गलत किया, ठाकुर जी ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब ललिता जी बोले, अब ये लो, ये अलग लड़ाई होगी, अब ये यूं लड़ेंगे कि तुमने मेरी काय को कह दी, तेने देखी ना, देख
कैसी बेसर पहन के आए, देख कैसी भौं लग रही हैं, कैसी। तैने गलती कर दी मेरी प्रशंसा, इन्हीं की करनी तो है। आप कह रही हो तो यही सुंदर, अच्छा तो या को मतलब तैने वास्तव में ना कही, अब इनके पक्ष में चली गई। किशोरी जी ठाकुर जी के स्वरूप पे वैसे ही ले गई ठाकुर जी को नंद भवन, बिल्कुल घूंघट वूंघट लगा करके। और यशोदा मैया तो जाके बोली, हे यशोदा मैया, अरे किशोरी जी कैसे आई आप, अरे लाली तू कैसे आई। अरे कहा बताऊं, एक नई बहू आई है, न क्या को आशीर्वाद दे दो। ठाकुर जी को सौगंध दे के लाई, बोलोगे नहीं। ठाकुर जी आए घूंघट वूंघट पहन करके। यशोदा मैया, अरे बड़ी सुंदर, देखियो या के पाम हाथ तो बिल्कुल मेरे लाला जैसे लग रहे हैं, सांवरी सी है बिल्कुल। मैया या को आशीष दे दो, या को ब्याह है व्यवहार हो है। अच्छा कहां ते ब्याह होगा, बोले बरसाने के गोप ते ब्याह है रो या को। मैया बड़ी निपुण है, खानो बनानो जाने, नाचनो जाने, गानो जाने सब। यशोदा मैया बोली, अच्छा न नाच के दिखाइयो। घूंघट में ठाकुर जी नाच रहे हैं यशोदा मैया के आगे। मैया बोली, अरे तू बड़ी विलंबते मिली मोए, किशोरी ते पहले मिल गई होती, तेरो ही ब्याह कराती अपने लाला ते। ठाकुर जी ने अंत में जैसे ही मुखमंडल ऊपर किया, अरे बजमारे तू कहां से आया यहाँ पे। अरे मैया मैं कहा बताऊं, ये सब ऐसी लीला करें मेरे संग, ऐसो आनंद करें। यशोदा मैया बोली, अरे श्यामाजू गलती तो छोरा है गो, या लक्षण सब छोरी कैसे हैं, केवल नाम को छोरा है, बाकी खान पान पहन चाल वाल सब छोरी किसी आगे। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।